स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को क्लास 10 यूनिट 7 का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से अपनी बुक को पेज नंबर 94 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट इस थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम के इंट्रो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टूडेंट देयर आर सो मैनी ड्रिंक्स इन दिस वर्ल्ड लाइक टी, कॉफी, कहवा, शरबत, छाछ, वे, शिकंजी, बट टी इज the boon given us by the Britishers. Tea leaves are generally common in hilly areas. Tea's agriculture is done on slope land, mountain, hill. This is the cheapest hospitality of guest. You may go anywhere. The world is incomplete without tea. Two areas are famous for tea in India, Assam and Darjeeling. Student, दो इंडिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे टी मैंने बताया आसाम और दार्जिलिंग, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, श्रीलंका टी के प्रोडक्शन में इंडिया से आगे है। तो स्टूडेंट ये हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया एक बून है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। ये हमारी थकान को दूर करता है, हमें ताजगी देता है। और स्टूडेंट अगर कोई हमारे घर आता है, मेहमान आते हैं, तो हम उन्हें चाय नाश्ता करा के उनको अच्छा सा स्वागत करके उनको विदा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी टी के ऊपर मैं आपको दो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। चाय पिलाकर घर आए हुए मेहमानों को टाला जा सकता है और चाय पिलाकर रोते हुए बच्चे को बहलाया जा सकता है। चाय की दुनिया में चाय की चाहत में दुनिया दीवानी है, जिसमें दूध कम ज्यादा पानी है। तो स्टूडेंट आज की मॉडर्न टाइम में इट इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक। बहुत अधिक मात्रा में हर घर में इसको लोग पसंद करते हैं पीना। कई लोग तो दिन में 4-4, 6-6 चाय पीते हैं। तो स्टूडेंट ये ढालू जमीन, पहाड़ियों और पर्वतों में उगाई जाती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में आसाम और दार्जिलिंग की टी बहुत ही फेमस है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी बुक को ओपन कर लिया होगा। टी फ्रॉम आसाम थर्ड पार्ट है। प्रांजल आ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीज क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल एक आसाम का बालक है जो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल के पिता ऊपरी आसाम के एक चाय के बागान के मैनेजर हैं और प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है। चाय, गरम चाय, a vendor called out in a high pitched voice. चाय, गरम चाय, एक फेरी वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया या उसने बुलाया। चाय, गरम चाय, ऊंची आवाज में।
He came up to their window and asked, चाय साहब, वह उनकी खिड़की तक आया और उसने पूछा कि साहब आपको चाय दूं? Give us 2 cups, प्रांजल said. तो प्रांजल था उसने कहा कि हाँ हमें 2 कप चाय दो. They sipped the steaming hot liquid. उन्होंने गरम भाप निकलने वाली चाय को चुस्की लेकर के पिया. कैसे पिया? चुस्की लेकर के. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और लगभग उनके डिब्बे में हर कोई चाय पी रहा था. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा कि क्या तुम जानते हो लगभग 80 करोड़ चाय के कप समूचे संसार में हर रोज पिए जाते हैं. राजवीर ने किससे कहा? प्रांजल से कहा. We exclaimed, Pranjal, tea really is very popular. We का मतलब है स्टूडेंट. प्रांजल ने हैरानी जताई, मतलब exclaimed with wonder, आश्चर्यचकित होकर कहा. चाय वास्तव में बहुत पॉपुलर है. क्या है? बहुत अधिक पॉपुलर है. The train pulled out of the station. और जो ट्रेन थी वो स्टेशन से बाहर निकली. प्रांजल buried his nose in his detective book again. और फिर प्रांजल अपनी जासूसी पुस्तक पढ़ना उसने शुरू कर दिया. प्रांजल ने फिर से एक जासूसी पुस्तक लिए था, उसको पढ़ना शुरू कर दिया. राजवीर too was an ardent fan of detective stories. और जो राजवीर था वह भी जासूसी कहानियों को पढ़ने का बहुत ही प्रबल प्रशंसक था. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. परंतु उस समय वह खूबसूरत दृश्य देखना चाह रहा था. जो खूबसूरत दृश्य रास्ते में पड़ रहे थे वो उन दृश्यों को देख रहा था. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to sea bushes. तो वह देखता है हर जगह हरा ही हरा था. राजवीर ने पहले कभी इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी. इसके बाद नरम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को जगह दे दी. जो धान के खेत थे, हरे धान के खेत, अब धीरे धीरे उनका स्थान किसने ले लिया? चाय की झाड़ियों ने ले ली. It was a magnificent view. यह एक बहुत ही शानदार दृश्य था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो यहाँ पे घने पेड़ों वाली झाड़ियों के पृष्ठपट पर दूर जहां तक नजरें देख पाए चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ. एक ऐसा लगता था कि जैसे चाय की झाड़ियां समुद्र की तरह फैली हुई हैं. और जहां तक उसकी नजर पड़ती थी वहीं तक उसने देखा कि जो चाय की झाड़ियां हैं वो कैसी हैं? समुद्र के समान फैली हुई हैं. ड्राफ्टिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी sad trees and amidst the orderly rows of bushes
विजिली मूव डॉल लाइक फिगर्स, और छोटे चाय के पौधों का बौना करते हुए लंबे दृढ़ छायादार वृक्ष थे और बीच में तरकीब से लगी हुई झाड़ियों की कतारों में गुड़िया जैसी हिलती आकृतियां थीं। स्टूडेंट आगे देखें। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। तो बता रहा है कुछ दूरी पर, देखिए यहाँ गुड़िया जैसी हिलती हुई दिखाई देती थी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि चाय की पत्ती तोड़ने वाली जो स्त्रियां हैं वो गुड़ियों जैसी हिलती दिखाई दे रही थी, जो वहां पे झाड़ियों से चाय की पत्ती तोड़ रही थी। और कुछ दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिससे लंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। हे आ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो मैं बता रहा हूं आपको, जो देखो यह एक चाय का बागान है, राजवीर खुशी से चिल्लाया। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share राजवीर excitement। और प्रांजल जो इन्हीं पौधों में पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था, उसने राजवीर की उत्सुकता को नहीं बांटा। उसने राजवीर की उत्सुकता को नहीं बांटा। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा अच्छा यह अब एक चाय का देश है। कैसा देश है? एक चाय का देश है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। और उसने कहा कि आसाम में संसार की सबसे अधिक घनत्व की खेती होती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और तुम यह एक पूरी जिंदगी तक देख पाओ, इतने बागान है यहाँ पर। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं जितना पढ़ पाया उतना मैंने चाय के बारे में पढ़ा। सेड राजवीर, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। लेकिन इसकी बहुत सारी दंत कथाएं हैं कि चाय की खोज किसने की। व्हाट लीजेंड्स? क्या है वो दंत कथाएं? वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी जो वो एक चाइना के सम्राट की है जो हमेशा पानी को उबाल कर पीते थे। एक बार कुछ पत्तियां की जो ट्रिक्स थे, टहनी थी, वो उनके पानी में, जो बर्तन, जिस बर्तन में वो पानी उबाल रहे थे उसमें गिर गए। फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। और इससे उसने उस पानी को एक बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध प्रदान कर दी। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। और यह कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल। प्रांजल ने उपहास किया, मजाक उड़ाया और उसने कहा अच्छा भाई दूसरी जो लेजेंड है, दूसरी दंत कथा है वो बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारी एक भारतीय दंत कथा भी है। बौद्ध धर्म एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। जो बोधि शर्मा थे नामक एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अपनी पलकें काट दी थी। because he felt sleepy during meditations, क्योंकि उन्हें ध्यान लगाते समय नींद आती थी। 10 tea plants grew out of the eyelids। और उन पलकों में से 10 चाय के पौधे उन पर उगाए जो आंख की पलक थी।
द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब उन पौधों की पत्तियां गर्म पानी में डाली गई, एंड ड्रिंक और पिया गया, वेनिस स्लीप, जिससे नींद पूरी गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, और चाय सबसे पहले चीन में पी गई। राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, in fact birds such as tea, chai and चीनी are from Chinese। तो राजवीर ने कहा कि 2700 BC से भी पहले यहाँ तक कि ये शब्द जैसे टी यानी चाय और चीनी, ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं। और यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drink more as medicine than a beverage। और 16वीं शताब्दी में यूरोप में चाय आई थी और यह पेय के बजाय दवा के रूप में ज्यादा पी जाती थी। द ट्रेन कनेक्टेड इनटू मारियानी Junction, the boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। और रेल खड़खड़ाती हुई मारियानी जंक्शन पर रुक गई। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और खचाखच भरे हुए प्लेटफॉर्म पर चल पड़े। क्राउडेड प्लेटफॉर्म का मतलब है खचाखच भरा हुआ प्लेटफॉर्म। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards धेकियावाड़ी, और शीघ्र ही वे धेकियावाड़ी, जो कि एक चाय का बागान था, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, और जिसकी प्रांजोल के पिता देखरेख करते थे, उसको मैनेज करते थे, उस ओर वो लोग चल पड़े। एन आवर लेटर द कार veered sharply ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे बाद कार तेजी से मुख्य सड़क की ओर मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियावाड़ी टी एस्टेट, और उन्होंने एक मवेशी पुल को पार किया। कैटल ब्रिज कहलाता है मवेशी पुल, और धेकियावाड़ी टी एस्टेट में प्रवेश कर गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all nearly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, bearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves। तो पत्थरों वाली सड़क के दोनों किनारों पर एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियां थी। क्या थी? एकड़ के एकड़। मैंने बताया पत्थरों वाली सड़क के दोनों किनारों पर एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियां थी, जो सफाई से काट छाट कर समान ऊंचाई की हुई थी। उन्हें छाट दिया गया था, उनको काट दिया गया था, समान ऊंचाई से बराबर कर दिया गया था। और जो चाय तोड़ने वाली महिलाएं थी, जो महिलाओं का झुंड था, वो अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लादी हुई थी, या और वो लोग प्लास्टिक के एप्रन पहने हुई थी और नई जन्मी पत्तियां तोड़ रही थी। जो नई पत्तियां उनमें जमाई थी उनको तोड़ रही थी। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलो अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रांजोल के पिता थे, उन्होंने गाड़ी धीमी कर ली ताकि चाय की पत्तियों से भरी हुई एक गाड़ी वाला ट्रैक्टर निकल जाए। दिस इज द सेकेंड प्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, इज नॉट इट मिस्टर बारुआ? यह दूसरी फसल का या अंकुरण का समय है ना श्रीमान बरुआ? राजवीर ने पूछा। राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और उन्होंने बताया कि यह
मई से जुलाई तक चलेगा और सबसे बढ़िया चाय पैदा करेगा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। और उन्होंने कहा कि बच्चों ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुम लोगों ने अच्छे से अपना गृह कार्य कर लिया है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने कहा, राजवीर ने माना कि हाँ श्रीमान बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। परंतु मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और ज्यादा सीखने को मिलेगा। किसने कहा? राजवीर ने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मैं और अधिक ज्यादा मुझे सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये आपका थर्ड पार्ट है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। निश्चित रूप से ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो रीडिंग एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करते रहिए, मुझे इनकरेज करते रहिए, आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते रहिए। और स्टूडेंट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।